मुंबई के दिल में बना ग्रीन ऑर्चर्ड टावर देखने में तो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था, लेकिन उस इमारत की 13वीं मंजिल पर कुछ ऐसा था जिसे हर नया किराएदार कुछ ही हफ्तों में छोड़कर चला जाता। रवि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ उस फ्लैट में रहने आया। ब्रोकर ने कहा, 13वीं मंजिल का फ्लैट सस्ता है, बाकी सब महंगे हैं। रवि मुस्कुराया। 13वीं मंजिल? कोई बात नहीं, हम भूत प्रेत में नहीं मानते। माया हंसी। हाँ, अब डर तो बस बिलों का होता है। तीसरे दिन रात को माया ने बाथरूम से आती खटखटाहट सुनी। थक थक थक। हर थक के बीच किसी की फुसफुसाहट थी। मुझे नीचे से निकालो। वो कांप गई। रवि को बताया तो वो हंस पड़ा। माया, तुम डर रही हो, ये साउंड रिफ्लेक्शन है। लेकिन उसी रात रवि ने सपना देखा। कोई औरत उसकी छाती पर बैठी है, बाल खुले, मुंह से लहू टपक रहा है। वो अचानक जागा। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान था, लाल गाढ़ा, जैसे खून से बनाया गया हो। अगले दिन रवि ऑफिस के लिए निकला। लिफ्ट में चढ़ा तो देखा डिस्प्ले में 13वीं मंजिल की जगह सिर्फ 12A लिखा था। उसने गार्ड से पूछा, 13वीं मंजिल नहीं दिख रही? गार्ड ने धीरे से कहा, साहब, वहाँ कोई फ्लैट नहीं। 2 साल पहले उस फ्लैट में एक औरत ने आत्महत्या की थी, तब से कोई टिक नहीं पाया। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को घर लौटने पर माया ने कहा, आज पूरे दिन अजीब गंध आ रही है, जैसे कुछ जला हो। रवि ने ध्यान दिया। हवा में जले बालों जैसी गंध थी। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन बीच बीच में एक औरत का चेहरा दिखा। माया ने घबराकर रिमोट फेंक दिया। रात 2:33 बजे। दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाहट। रवि उठा, दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। फर्श पर एक पुरानी फोटो थी जिसमें माया जैसी औरत की लाश पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, तुम वापस आई हो। अगले कुछ दिनों में माया चुप रहने लगी। वो घंटों शीशे में खुद को देखती रहती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती। रवि ने देखा कि उसकी आंखों में अब किसी और की परछाई झलकती थी। एक शाम रवि ने पूछा, माया, तुम ठीक हो? उसने धीरे से कहा, वो वापस आ गई है, वही औरत। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन? माया मुस्कुराई, जो यहाँ मरी थी। उसने कहा, मेरा शरीर उसका है। रवि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। डॉक्टर बोला, यह पॉजेशन केस लगता है, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता। जब रवि ने एड्रेस बताया, डॉक्टर का चेहरा बदल गया। साहब, उस फ्लैट की रिपोर्ट मेरे पास है। 2021 में अनन्या मेहरा ने खुद को आग लगा ली थी। उसने डायरी में लिखा था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया। रवि हैरान रह गया। घर लौटकर उसने लाल कवर वाली डायरी टीवी के पीछे से निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई और औरत इस घर में आएगी, मैं उसके शरीर में लौट आऊंगी। उस रात माया बहुत शांत थी। उसने खुद हाथों से खाना बनाया। उसकी मुस्कान ठंडी थी। रवि ने कहा, अब तो सब ठीक लग रहा है। माया ने कहा, हाँ, अब सब ठीक होगा, हमेशा के लिए। रात 3 बजे रवि ने करवट बदली। माया बिस्तर पर नहीं थी। किचन से आवाज़ आ रही थी। वो गया, देखा कि गैस ऑन है और माया कुछ पिघला रही है, सोने की बाली। रवि ने पूछा, क्या कर रही हो? माया ने मुड़कर कहा, वो बाली उसकी थी, अब मेरी होगी। उसके चेहरे पर किसी और की हंसी थी। अचानक गैस ब्लास्ट हुआ। आग पूरे किचन में फैल गई। रवि ने माया को पकड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथों से धुआं निकलने लगा। माया चीखी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और सब खत्म हो गया। सुबह फायर ब्रिगेड पहुंची। फ्लैट पूरी तरह जला हुआ था। अंदर सिर्फ एक लाश थी, रवि की। माया का कोई निशान नहीं। दीवार पर लिखा था, अनन्या अब फिर से जिंदा है। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, आग का कारण गैस लीक। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 2:33 बजे दरवाज़ा खुद खुलता दिखा और अंदर कोई धुएं जैसी आकृति जाती दिखी। 3 महीने बाद वही फ्लैट फिर से किराए पर लगा। एक नई जोड़ी वहाँ रहने आई। शाम को ब्रोकर जा रहा था, तभी उसने देखा लिविंग रूम के शीशे में किसी औरत का धुंधला चेहरा, बाल खुले, आंखें लाल, होंठों पर धीमी मुस्कान। धीरे से हवा में वही आवाज़ गूंजी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो अपार्टमेंट आज भी खड़ा है, चमकता हुआ, आधुनिक और आकर्षक। लेकिन उसकी 13वीं मंजिल का दरवाज़ा अब किसी को दिखाई नहीं देता। फिर भी कुछ रातों में जब हवा बहुत शांत होती है, तो ऊपर से थक 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 की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी चाहता हो कि कोई उसे नीचे से निकाल दे।